वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 28 दिसंबर के क्विज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 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 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या क्या कथन है? सबसे पहला कथन पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, यह उनके द्वारा प्रस्तुत राज्यों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा करता है और व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संगठनों के आवेदन का निपटारा करता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? तीसरा, यह अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इसे संदर्भित कानूनी मामले पर सलाह या राय प्रस्तुत करता है। तो क्या बताना कौन से सही है? तो आपने इसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में सुना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा करता है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह व्यक्ति और गैर सरकारी संगठनों के आवेदन पर निपटारा नहीं करता। तो ऑप्शन आप 2 कट कर देंगे। जैसे 2 कट करेंगे तो आपको पहला तीसरा बचेगा, या तो मतलब पहला होगा। तो तीसरे ऑप्शन को आप देखना है ध्यान से, ये एक अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इसे संदर्भित कानूनी मामले पर सलाह देता। तो बिल्कुल सही, इसका थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट लेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा। तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो पहला भी पढ़ लीजिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? लंदन इंटरबैंक की पेशकश की दर एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पावधि ऋणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार से एक दूसरे को उधार देता है। तो आपने लिबोर के बारे में पढ़ा होगा, तो ये तो ऑप्शन तो पढ़ा होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या, इसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तीसरा देख लिया, 2021 के बाद लिबोर को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो क्या है कि इसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा नहीं प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। और इसे अब इसमें करेक्शन या इसमें इसके लिबोर या ब्याज दरों को घटा बढ़ा के दिखाने की वजह से तो इसको धीरे धीरे से समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आमतौर पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर मैसेज भेजा गया तो वो एक फॉर्म में एन्क्रिप्टेड हो गया, मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब फिर जब जिसके लिए भेजा गया तो फिर वो जब पहुंचेगा तो वो फिर अपने उसी फॉर्म में रिसीव कर लेगा। तो क्या है कि इसमें कौन तो पेमेंट गेटवे, जिसमें ध्यान से पढ़िए, जिसमें सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है वो उसमें तो ऐसा एन्क्रिप्शन होना चाहिए। तो पेमेंट गेटवे पहला होना चाहिए, यहाँ पहला नहीं कट करिए। मैसेजिंग सेवाएं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप इनमें तो रहता है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। जहाँ दूसरा नहीं वहाँ कट कर दीजिए। तो मतलब तीसरा तो सही है, वायरलेस माइक्रोफोन और ब्लूटूथ डिवाइस। फिर चौथा देख लीजिए, बैंक ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब ATM, तो इसमें भी होता है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्या वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटलैंड इंटरनेशनल एकमात्र वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है। क्या है? एकमात्र वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा है? यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम का एक पर्यवेक्षक है। तीसरा क्या है? यह प्रवासी पक्षियों के फ्लाईवे मार्ग पर स्थित आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो आप ये पहला, अगर वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो आप पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। क्या है कि एकमात्र गैर लाभकारी संस्था है जो किसी भी पर्टिकुलर आर्द्र भूमि के संरक्षण और बहाली के लिए कार्य करता है। तो पहला सही हो जाएगा। तो आप सी और डी को कट कर देंगे। अब आपको या तो दूसरा पता है, तीसरा मतलब सभी पता होना चाहिए। तो ये पता है, ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक कार्यक्रम एक पर्यवेक्षक नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का UNEP का
ये पर्यवेक्षक नहीं तो इस दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा। तीसरा, पहला तीसरा सही है। यहाँ पे क्या है, यह प्रवासी जल पक्षियों के फ्लाईवे मार्ग पर स्थित आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो पहला तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ के अनुप्रयोग निम्नलिखित में कौन से हैं? तो ठीक है, अनुप्रयोग देख लेते हैं। ये जमे हुए खाद्य पदार्थ। अब शुष्क बर्फ का मतलब आप जानते हैं क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अब उसे ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कब आएगी, या तो दाब बहुत ज्यादा हो, या उसका टेम्परेचर बहुत कम, या दाब उसमें बहुत ज्यादा कर दिया जाए, या तापमान बहुत कम कर दिया जाए। तो दाब तो बहुत ज्यादा करने के उसके लिए सिस्टम चाहिए, तो इसका मतलब तापमान बहुत कम किया गया है। तो देखिए क्या है, तापमान कम होगा तो शीतलन के लिए प्रयोग हो ही जाएगा। ये जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उपयोगी तथा यांत्रिक शीतलन अनुपलब्ध कराता है। पहला ऑप्शन सही है। जहाँ यह अनाज और अनाज उत्पादों के बंद डिब्बों में बैक्टीरिया गतिविधियों को रोकता, तापमान कम होगा तो ये रोकेगा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह औद्योगिक उपकरणों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो तीसरा भी सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसके ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही बताना है। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अधिसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता, या निर्देश संशोधन और अपवादों के साथ लागू होगा। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा क्या है, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करना, और फिर से बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है। आप ये 6 शेड्यूल के अंदर पढ़ते हैं और 5th और 6th शेड्यूल में ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो सही आपको बताना है। ठीक है। किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है। दूसरा क्या, भारत के संविधान के अनुसार याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। अब यहाँ भी क्या है, किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है, तो ये सरकार के खिलाफ या सरकारी कार्यालयों के खिलाफ दायर की जाती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। मध्यस्थता पर सिंगापुर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वोडाफोन ऐसे मीडिएशन के बारे में बार बार न्यूज़ में आ रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है। तो बिल्कुल पहले, अब जैसे आपको नहीं पता तो उसको होल्ड पे कर दीजिए। ठीक है। यह सरकारी स्तर पर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। इसमें कॉर्पोरेट विवाद शामिल नहीं है। तो मीडिएशन कराना तो दोनों तरह के विवादों को शामिल करता है। दूसरा ऑप्शन आप जैसे ही कट करेंगे तो आप पहले तीसरे में पता सही पहुंच जाएंगे। ये तो भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल सही। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये है हमारे पहला ऑप्शन श्रीनिवासन रामानुजम। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में अमोनिया से नाइट्रेट, ठीक है, का जैविक ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में होता है? तो ठीक है, अमोनिया से क्या बनाना है, नाइट्रेट बनाना है। तो ये क्या है कि हमें नाइट्रिफिकेशन, आप जानते हैं कि नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, चाहे नाइट्राइट हो या अमोनिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है उसको पौधे प्रयोग करते हैं और उसका प्रोटीन बनाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन में बदल जाता है, नाइट्रोजन गैस में। अमोनिएट में क्या होता है कि जो नाइट्रेट या जो भी प्रोटीन या जो भी निकला है प्रोटीन, वो फिर से या नाइट्रेट डिकम्पोज होके NH3 में चेंज हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। भारत में सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार विजेता पुस्तक का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन नंबर 13वां देखिए क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। और इसका प्रथम प्रथम देश है और इधर दिया है, तो ये इसका अनुलग्न का मतलब अपेंडिक्स या एनेक्स 1 कंट्री किसे है, तो एनेक्स 1 UNFCCC के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो पहला हो जाएगा आपका गलत, पहला जैसे ही गलत करेंगे ए और डी गलत हो जाएगा, तो आपका तीसरा तो सही है, स्वच्छ विकास तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और प्रमाणिक उत्सर्जन में कमी, तो यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें उत्सर्जन की बात होती ही नहीं है। नगोया प्रोटोकॉल किससे, जैव विविधता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी कट कर देंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। तो क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। पहला दूसरा ऑप्शन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो भी संशोधन अधिनियम था 1976 के बाद मंत्री स्तरीय सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया, लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो बिल्कुल सही है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे विवेकाधीन आप सिर्फ पढ़ के गलत मत कर दी, विवेकाधीन शक्ति नहीं। तो पहला हो जाएगा सही, क्योंकि ये मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। दूसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए या 15, मोनपा हस्त निर्मित कागज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या, यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के मूल निवासी 1000 साल पुरानी विरासत कला है। तो बिल्कुल सही है, जिससे मोनपा से नाम पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश या उधर लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों के बारे में बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे, कागज का उपयोग मठों के बौद्ध धर्म ग्रंथों और भजनों को लिखने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या, कागज एक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसे सुगु सेंग कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।